इंडिया गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सीधा सिग्नल देने से बच रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष का चेहरा कौन होगा। जब बिहार में सबसे पहले जाति सर्वे आ गया है, आरक्षण भी बढ़ाकर दे दिया गया है, उसको लागू करने की सिफारिश भी गवर्नर के यहाँ साइन हो गया है, तो आने वाले समय में 2024 यानी मई में नए प्रधानमंत्री, अगर नए प्रधानमंत्री आएंगे तो मई में आ जाएंगे, तो अगर कांग्रेस और नीतीश कुमार जी में अगर राजनीतिक आमना सामना हो गया तो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो आपकी पार्टी है, आप किसके साथ जाएंगे? देखिए, वैसे तो हम लोग, आप इतिहास उठा के देख लीजिए सोशलिस्टों का, कभी भी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया। जब पहली जनता पार्टी की सरकार बनी तो नहीं तय था कि मोरारजी देसाई ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उसमें जगजीवन राम भी दौड़ में थे, उसमें दूसरे लोग भी दौड़ में थे, लेकिन मोरारजी देसाई बने। जब जनता दल की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह तो कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा नहीं। हाँ, देवीलाल दावा कर रहे थे, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बने। और इस देश ने कभी सोचा नहीं था कि देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन जब जनता दल की सरकारें बनी तो ऐसे लोगों को भी मौका मिला। तो इसलिए हम लोगों का वो तरीका नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का है कि किसी चेहरे को आगे रख के हम चुनाव लड़ें, लेकिन सोशलिस्ट होते हुए इसमें कहने की कोई वो बात नहीं है कि हमें खुशी होगी कि अगर कोई सोशलिस्ट पृष्ठभूमि का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने। और वैसे भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने में रुचि नहीं है, और ये एक अच्छी बात है कि इस देश में, क्योंकि इस देश की ये एक बहुत जीवंत परंपरा है। गांधी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, किसी पद पे नहीं रहे। जयप्रकाश नारायण ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, कभी किसी पद पे नहीं रहे। और अगर राहुल गांधी उस परंपरा का पालन करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। संदीप पांडे जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।